हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6 वीके उर्फ विहान खुराना। शर्मा हाउस में रात में डिनर करने के बाद वेदांत अपनी मम्मा के साथ बालकनी में बने हुए झूले पर बैठा हुआ था। इस वक्त अनन्या के लैप पर उसने अपना सर रखा हुआ था और अनन्या उसे थपकी देकर सुला रही थी। बीच बीच में वेद उससे बातें भी कर रहा था। वही अनन्या अपने बेटे की बातें बहुत ही गौर से सुन रही थी और उसे जवाब दे रही थी। वेदांत ने स्टॉर्स देखते हुए कहा, मम्मा, वेद जब से इंडिया वापस आए हैं, हम नानू से क्यों नहीं मिले? नानू कहीं चले गए हैं क्या? लेकिन वो वेद को कॉल भी तो नहीं कर रहे। वेद नानू से बहुत नाराज है। उद्धरण चिन्ह। वेद की बात सुनकर अनन्या ने की आंखों में आंसू आ गए। उसे भी अपने पापा की याद आ गई। वेदांत में तो उसके पापा की जान बसती थी। तभी अनन्या ने वेदांत को जवाब देते हुए कहा, नहीं वेद बच्चा, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपके नानू ना अब स्टार बन चुके और वो वेद को रोज देखा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनन्या की यह बात सुनकर वेद के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो एकदम से उठकर बैठ गया। उसने एकदम से चहकते हुए पूछा, तो क्या इसका मतलब वेद में नानू इस वक्त वेद को देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने हाँ अपना सर हिलाया। तभी वेद ने वापस एक्साइटेड होते हुए पूछा, तो मम्मा क्या वेद के पापा भी स्टार बन चुके हैं और वह वेद को देख रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वेद के इस सवाल से अनन्या ब्लैक रह गई। उसके पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने उसके सवाल को डालते हुए कहा, वेद अब आपको सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। उद्धरण चिन्ह। वेद की भी पलकें अब भारी हो रही थी, इसलिए वो अपनी माँ की बात मानकर सो चुका था। अगले दिन सुबह वेद अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर गायत्री जी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके बगल में ही गायत्री जी बैठकर उसे खिला रही थी और साथ में वहीं पर कार्तिक भी बैठा हुआ था। वेद के मुंह में सैंडविच का एक बड़ा सा बीते था जिसे वह मुंह का पाउट बनाकर चबा रहा था। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा मासूम और क्यूट लग रहा था। वही इस वक्त अनन्या सुबह में स्टडी रूम में कुछ काम कर रही थी। तभी उसे उनके सीईओ पार्थ गोयल का कॉल आया, तो उसने तुरंत रिसीव कर लिया। पार्थ ने अनन्या से कहा, मिस अनन्या, आई एम हेयर इन मुंबई और मैं आपको ये बताना चाहता था कि आज गोयल टेक्नोलॉजी और वीके इन्फोटेक की मीटिंग है। हाँ मुझे पता है ये काफी शॉर्ट नोटिस में मैंने आपको बताया है, लेकिन मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले पता चला है। उद्धरण चिन्ह। पार्थ की इस बात पर अनन्या ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन सर, इतने शॉर्ट नोटिस में मैं प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करूंगी और मैंने आपसे कहा था ना कि मैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले कोई भी मीटिंग नहीं करना चाहती। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने अनन्या को समझाते हुए कहा, आई नो मिस अनन्या, लेकिन वीके इन्फोटेक के प्रेसिडेंट और सीईओ सिर्फ एक बार आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। वह ये देखना चाहते हैं कि उनका प्रोजेक्ट जो सुपरवाइज कर रही है वह इस काबिल भी है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। पार्थ की इस बात पर अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है सर, फिर मीटिंग कब है और कहाँ पर होने वाली है? उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने तुरंत जवाब दिया, मीटिंग शाम में होने वाली है और मैं आपको एड्रेस मैसेज कर दूंगा। आपके पास शाम तक का समय है प्रेजेंटेशन को तैयार करने का। उद्धरण चिन्ह। इस पर अनन्या ने कॉन्फिडेंट जवाब दिया, ओके सर, आई विल मेक श्योर कि दोपहर तक प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाए। उद्धरण चिन्ह। पार्थ गोयल को अनन्या का यही कॉन्फिडेंट एटीट्यूड काफी पसंद था। उन्होंने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अनन्या के कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद प्रेजेंटेशन तैयार करने में लग गई। वही अपने होटल रूम में बैठे हुए पार्थ गोयल ने किसी को कॉल करके कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने इतनी शॉर्ट नोटिस में मीटिंग अरेंज की है। अब तुम बताओगे कि तुमने अचानक मीटिंग करने के लिए क्यों कहा? उद्धरण चिन्ह। तभी कॉल के दूसरी छोर से किसी ने कहा, मैं बस तुम्हारी एम्प्लॉय की एबिलिटी देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह।
प्रार्थना में अपना सर हिलाया और अपना शक जाहिर करते हुए कहा, मैं तुम्हें काफी सालों से जानता हूँ। और इतना तो मुझे पता है कि वीके कभी भी अपना टाइम इतनी सी छोटी सी बात के लिए वेस्ट नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह। पार्थ इसके आगे कुछ का पता इससे पहले सामने वाले ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। पार्थ एक नजर फोन को देखा और अपनी सोफे पर लीन होकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ विहान अपने मेंशन में सोफे पर बैठा हुआ था और अपनी फोन को घूरते हुए उसने क्रिपी वॉइस में कहा, बहुत जल्दबाजी मेरे हाथ में होगी और रानी भी मेरे पास होगी। और इस बार मैं मेरी रानी को भागने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के साथ ही मेंशन में विहान की हंसी गूंज उठी। शर्मा हाउस में अनन्या दिन भर बैठकर प्रेजेंटेशन को तैयार कर चुकी थी। दोपहर के 2 बजे उसने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया था और एक अंगड़ाई लेते हुए खुद से कहा, फाइनली सुबह से अब जाकर खत्म हुआ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह अपनी जगह से उठ गई। उसने लैपटॉप को बंद किया और पूरी प्रेजेंटेशन को पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने के बाद पेन ड्राइव को अपने पर्स में रख लिया। वह सबसे पहले अपने कमरे में गई, जहां पर पूरा बिस्तर बिखरा पड़ा था। जाहिर सी बात थी यह सारा किया धरा वेद का था। उसने एक गहरी सांस ली और ना में अपना सर हिलाकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। वह इस वक्त उसकी नानी के साथ उसके कमरे में खेल रहा था। वेद को गायत्री जी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने मिल रहा था, जिस वजह से वह काफी खुश था, क्योंकि जब भी गायत्री जी उससे मिलने के लिए लंदन आती थी, तब उसे स्कूल की वजह से अपने नानू और नानी के साथ ज्यादा समय बिताने नहीं मिलता था। शाम के वक्त अनन्या तैयार हो चुकी थी और मीटिंग के लिए जाने के लिए उसने फॉर्मल पेंसिल स्कर्ट और शर्ट पहन लिया था। उसने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बंधा हुआ था। वह अब पूरी की पूरी बिजनेस वूमेन लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपना लैपटॉप बैग हाथ में लेते हुए कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी पार्थ का और उसके फोन पर आया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किया, पार्थ ने उससे कहा, मिस अनन्या, मैंने आपको लाने के लिए ड्राइवर भेज दिया है, आप उसके साथ आ जाए। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसा कि पार्थ ने कहा था, बाहर उसका एक ड्राइवर और कार खड़ी थी। हालांकि अनन्या के पास खुद की कार थी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ सोचे बिना ड्राइवर के साथ जाने का डिसाइड किया। थोड़ी ही देर में कार मुंबई के एक बड़े से पोश और लेविश बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। उस बिल्डिंग के बाहर ही मिस्टर पार्थ अनन्या का इंतजार कर रहे थे। वो बिल्डिंग में लगभग 80 फ्लोर थे। यूं कहा जा सकता था कि यह बिल्डिंग मुंबई की ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। उस पर बड़े स्टाइलिश फ़ॉन्ट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था कि वीके इन्फोटेक। उसके आते ही मिस्टर पार्थ ने अनन्या के लिए डोर ओपन किया। अनन्या बाहर आए, जिसके बाद ही वो दोनों मीटिंग डिस्कस करते हुए उस बिल्डिंग के 27वें फ्लोर पर जा पहुंचे। मीटिंग कंपनी के कॉन्फ्रेंस हॉल में थी। अनन्या हर बार कॉन्फिडेंट रहती थी, लेकिन ना जाने क्यों आज उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। लेकिन उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच गई। पार्थ गोयल और अनन्या के आते ही कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद सभी एम्प्लॉयर्स ने खड़े होकर उन्हें ग्रीट किया, लेकिन मैं चेयर पर बैठे हुए शख्स ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया। वो चुपचाप बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी पीठ सबके सामने थी। पार्थ ने उसकी तरफ देखकर कहा, हेलो मिस्टर वीके, नाइस टू मीट यू। उद्धरण चिन्ह। अनन्या भी प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए मैन स्क्रीन के पास आए और प्रेजेंटेशन की तैयारी करने लगी। तभी वीके पीछे मुड़ा और पार्थ को देखकर उसने कहा, हेलो मिस्टर गोयल, लॉन्ग टाइम नो सी। उद्धरण चिन्ह। अनन्या का ध्यान जो कि लैपटॉप में था, वीके की आवाज सुनकर कीपैड पर चल रही उसकी उंगलियां रुक गई। उसके दिल में एक अनजाना डर सताने लगा। उसकी उंगलियां इस वक्त कंपनी लगी थी। उसने अपनी नजरें उठाकर हेड चेयर के पास देखा तो उसे एकदम झटका सा लगा, क्योंकि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि विहान खुराना खड़ा था, जो कि उसे देखकर एविल स्माइल कर रहा था।
वही अनन्या के जैसे हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। अनजाने में ही उसे देखकर उसकी 6 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी और उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई थी। तभी पार्थ की आवाज उसके कानों में पड़ी। मिस अनन्या, मीट माय फ्रेंड कम बिजनेस पार्टनर मिस्टर विहान खुराना उर्फ वीके। उद्धरण चिन्ह। अनन्या के कानों में पार्थ की आवाज तो पड़ रही थी, लेकिन उसका मन उन बातों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। वही विहान बिना किसी एक्सप्रेशन के इविल स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था, जैसे उसे इस बात का अंदाजा पहले ही था कि उसे यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तभी मिस्टर पार्थ गोयल ने वापस कहा, मिस अनन्या, वेयर आर यू लॉस्ट? उद्धरण चिन्ह। इस बार पार्थ गोयल ने अनन्या के कंधे पर टैप करते हुए कहा था, जिससे अनन्या अपने होश में आए और उसने हकलाते हुए कहा, यस सर। सॉरी सर, आई वाज द थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंटेशन। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने वापस विहान की तरफ देखकर ग्रिट करते हुए उससे कहा, हेलो मिस्टर खुराना, नाइस टू मीट यू। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 7 देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर प्रेजेंटेशन। अनन्या के ये कहते ही विहान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वही अनन्या एकटक उसे ही घूर रही थी। आज वो उसे पूरे 6 साल बाद देख रही थी। वो पहले से काफी बदल गया था। जहां पहले उसके चेहरे पर हर वक्त शरारती मुस्कुराहट रहती थी, वही अब उसके चेहरे पर काफी सख्त एक्सप्रेशन थे। पहले वो जहां पर रहता था वहां का माहौल खुशनुमा हुआ करता था, वही अब उसके वहां होने पर सभी तरफ एक खौफ का माहौल बना रहे है। अनन्या उसे काफी देर से निहार रही थी। वही विहान बिना किसी एक्सप्रेशन से अपने हेड चेयर पर किसी राजा की तरह बैठकर अनन्या के एक एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था। वही आसपास के सभी लोग हैं रह गए थे, क्योंकि उसके ऑफिस में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को पता था कि उनके बॉस को कम में कितनी परफेक्शन चाहिए। और अनन्या तो काफी देर से विहान को देख रही थी। अब तक तो उनके बॉस को इस लड़की पर अपना गुस्सा उतार देना चाहिए था। ऐसी ही बातें वहां पर मौजूद हर किसी के दिमाग में चल रही थी। तभी विहान ने अनन्या के ध्यान को तोड़ते हुए कहा, ओके देन मिस, आपका मुझे देखकर हो गया हो तो आप प्रेजेंटेशन शुरू करेगी। आई नो आई एम वेरी हैंडसम बट। इतना कहकर उसने अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया। वही वहां पर मौजूद हर कोई उसकी बात को अच्छे से समझ रहा था। अनन्या का चेहरा शर्मीदगी से नीचे झुक गया। आखिर विहान उसे समझ क्या रहा था? वहां सभी के सामने विहान ने एक पल में ही उसके कैरेक्टर को खराब कर दिया था, जो कि उन लोगों के चेहरे को देखकर ही पता चल रहा था। पार्थ को समझ नहीं आ रहा था उसका दोस्त जो अपने शब्दों को कम से कम खर्च करता था जैसे उस पर कोई टैक्स लगता हो, वो कैसे अनन्या से ऐसे बात कर रहा था। उसे तो मामला काफी पेचीदा लग रहा था। तभी उसने सिचुएशन को संभालते हुए अनन्या की तरफ देखकर कहा, मिस अनन्या, नाउ यू मे स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन। उद्धरण चिन्ह। अनन्या का ध्यान अब जाकर टूटा और वो अपने सेंसेस में वापस आए और कुछ देर तक अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर चलाने के बाद सामने प्रेजेंटेशन स्क्रीन को दिखाते हुए वो सभी को प्रोजेक्ट समझाने लगी। विहान की नजर एक दफा भी अनन्या के ऊपर से हटी नहीं थी। वही उसकी नजरों की तपिश को महसूस कर अनन्या काफी अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने जैसे तैसे अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया, जिसके बाद उसने एक गहरी सांस लेकर पॉज लिया। हालांकि अनन्या ने ये प्रेजेंटेशन काफी शॉर्ट नोटिस में बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी अनन्या का प्रेजेंटेशन काबिले तारीफ था। वहां मौजूद सभी के चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल थी। तभी कुछ लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे, जिसका जवाब अनन्या ने काफी फॉर्मली दिया। सबके चेहरे काफी खुश नजर आ रहे थे, खासकर पार्थ के। उसने जितना सोचा था अनन्या ने उससे बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार किया था, लेकिन विहान के चेहरे पर अभी भी वैसे ही सख्त एक्सप्रेशन थे, जिसे देखकर अनन्या घबरा रही थी। तभी सभी ने फाइनल रिव्यू लेने के लिए विहान की तरफ देखा। तभी विहान ने अपने चेहरे पर से उठकर खड़े होते हुए अनन्या की तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, मिस अनन्या, देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर प्रेजेंटेशन
एंड आई वॉन्ट परफेक्शन इन माई वर्क। उद्धरण चिन्ह। विहान की यह हर बात सुनकर सभी विहान की तरफ हैरानी भरे निगाहों से देखने लगे, क्योंकि सभी ने अनन्या का प्रेजेंटेशन देखा था, जबकि वहां किसी के दिमाग में कोई भी शंका या सवाल खड़ा नहीं था। लेकिन विहान तो साफ साफ काफी सारी मिस्टेक के बारे में बता रहा था। तभी उन लोगों की नजरों को समझते हुए विहान ने एक एक कर अनन्या की प्रेजेंटेशन में गलतियां बताना शुरू कर दिया। अचानक सभी काफी ज्यादा शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि विहान ने जो मिस्टेक्स बताई थी वह काफी ज्यादा मिन्यूट या फिर ना के बराबर थी। उन्हें मिस्टेक कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन किसी को भी विहान को ये बात सामने से कहने की हिम्मत नहीं थी। वहीं अनन्या समझ रही थी कि विहान ये सब जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए कर रहा था, इसलिए उसने ज्यादा रिएक्ट किए बिना उसे शांति से जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, बट आपने मीटिंग काफी शॉर्ट नोटिस में रखी हुई थी, जिस वजह से मैं अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाई। आई अपोलोजाइज अबाउट इट। उद्धरण चिन्ह। सभी अनन्या को सिंपैथी भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि विहान को उसकी बातें काटने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और यहाँ तो एक मामूली सी एम्प्लॉय थी, लेकिन उन सभी की सोच के बिल्कुल भी ऑपोजिट विहान के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई, जैसे वह अनन्या के मुंह से यही कन्फेस करवाना चाहता था। अनन्या इसके आगे कुछ कहती या फिर बाकी कोई कुछ कहता, तभी विहान ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, आई थिंक यू आर राइट मिस अनन्या। मैंने आपको बहुत ही कम टाइम दिया था प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, तो यह मीटिंग खत्म होने के बाद आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से तैयार करने के बाद मुझे दिखाने के बाद ही आप यहाँ से जा सकती है, क्योंकि आई डोंट लाइक एनी मिस्टेक्स। उद्धरण चिन्ह। विहान ने ये जिस तरह से कहा था, अनन्या एक पल को अंदर से घबरा गई थी। वही वहां पर मौजूद हर कोई हैरान था। पार्थ भी अजीब सी नजरों से एक पल अनन्या को देखा और एक बार विहान को देखा, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं थी कि वह विहान के सामने कुछ कह पाए। तभी भी विहान ने अपने चेयर पर उठते हुए बड़े ही रौबदार अंदाज में कहा, ओके मिस, आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकती है। नाउ मीटिंग इज ओवर। उद्धरण चिन्ह। विहान वहां पर मौजूद हर किसी के रिएक्शन को इग्नोर करते हुए प्रेजेंटेशन हॉल से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट प्रीतम भी वहां से बाहर चला गया। विहान उसे कुछ समझ रहा था। विहान के हाल से बाहर कदम रखते ही वहां पर मौजूद हर कोई एम्प्लॉय गॉसिप करने में लग गया। वहीं अनन्या को काफी घबराहट महसूस हो रही थी। उसे विहान का वह वाला मैसेज याद आया था, जिसमें उसने कहा था कि आइंदा से उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश न करे। उसे ऐसा ही लग रहा था कि विहान उसके साथ कुछ कर ना दे। वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन छुपाने की कोशिश कर रही थी। विहान तो उसके जवाब को सुने बिना ऑर्डर दे दिया था, लेकिन वेद को या फिर घर पर किसी को इस बारे में नहीं बताया था, जिस वजह से वह परेशान हो गई थी। मिस्टर पार्थ गोयल अनन्या की सिचुएशन समझ सकते थे, क्योंकि उन्हें वेद के बारे में पता था। पार्थ गोयल अनन्या के पास आया और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, मिस अनन्या, आई थिंक आपको वेद को कॉल करके बता देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक आपका काम खत्म नहीं होता है, आई एम हियर। उद्धरण चिन्ह। पार्थ के यहाँ पर होने की बात सुनकर अनन्या को एक सुकून मिला, क्योंकि वह विहान के सामने अकेली नहीं टिक पाती। वहीं सीईओ के केबिन में बैठे हुए विहान खुराना लैपटॉप में अपनी जलती हुई आंखों से एक तक घूर रहा था। उस वक्त लैपटॉप में प्रेजेंटेशन हॉल की सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। विहान ये देखकर गुस्से में उबल रहा था कि अनन्या किस तरह से पार्थ को उसके कंधे पर हाथ रखने दे सकती थी। उसकी जल्दी निगाहें पार्थ के हाथ को अंगारे बरसते हुए देख रही थी, जैसे वह अभी के अभी उसे हाथ को जलाकर राख कर देगा। उसने अपने लैपटॉप को जोर से दीवार पर दे मारा, जिससे लैपटॉप के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो अपनी आंखें बंद करके और चेयर पर लीन होकर बैठ गया और एक गहरी सोच में डूब गया।
तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। उसके चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी और उसने डेविल स्माइल लिए ही कहा, अब खत्म हो गया है ये छुपाना छुपी का खेल। अब आएगा खेल में असली मजा। मिस अनन्या ऊप्स सॉरी मिसेज अन्य विहान खुराना। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंज उठी। तभी अनन्या के पास प्रीतम आया और प्रीतम ने अपना सर झुकाकर ग्रेट करते हुए अनन्या से कहा, मिस अनन्या चलिए, मैं आपको आपका केबिन दिखा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने ओके कहा। इसके बाद वह प्रीतम के साथ चली गई। अनन्या प्रीतम को काफी सालों के बाद देख रही थी। विहान के साथ रहते वक्त वह काफी बार प्रीतम से मिल चुकी थी, लेकिन इस वक्त वह भी ऐसे ही प्रिटेंड कर रही थी जैसे वह प्रीतम को बिल्कुल भी नहीं जानती। प्रीतम ने अनन्या को उसका केबिन दिखाया, जिसके बाद वह वहां से जा चुका था। विहान अपनी केबिन में बैठकर ग्लास डोर से अनन्या को साफ साफ देख पा रहा था, क्योंकि अनन्या का केबिन विहान के केबिन के ठीक सामने बनाया गया था, लेकिन अनन्या उसे देख नहीं सकती थी। विहान की केबिन की ग्लास डोर जो सिर्फ अंदर से ट्रांसपेरेंट थी, बाहर से देखने पर वह किसी नॉर्मल कांच की तरह ही दिखाई देती थी। अनु ने एक गहरी सांस ली और अपने पोनीटेल में बंधे हुए बालों का जुड़ा बनाया और लैपटॉप में अपने प्रेजेंटेशन को ठीक करने में लग गई। इस वक्त करीब रात के 8 बजे बज रहे थे। उसने घर पर कॉल करके बता दिया था कि उसे आने में लेट हो सकता है। गायत्री जी के होते हुए उसे वेद की भी कोई चिंता नहीं थी, जिस वजह से वह बेफिक्र होकर अपना काम कर सकती थी। वही अपने केबिन में बैठा हुआ विहान एकटक अनन्या को घूर रहा था। तभी विहान का केबिन में किसी ने नॉक किया, तो विहान ने एक बटन प्रेस करके उसे ग्लास डोर कर्टन से बंद हो गया। विहान ने बाहर खड़े इंसान को अंदर आने के लिए कहा, तो पार्थ गोयल अंदर आ गया। उसके अंदर आते ही सबसे पहले नजर टूटे हुए लैपटॉप पर गई। दरअसल पार्थ गोयल और विहान खुराना कॉलेज टाइम के दोस्त थे। विहान जब अपना बीटेक कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड गया था, तभी विहान की दोस्ती पार्टी गोयल से हो गई थी। पार्थ गोयल विहान को अच्छी से जानता था कि विहान काफी ज्यादा एग्रेसिव इंसान है, लेकिन वह ये बात नहीं जानता था कि आखिर विहान इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। वह आते ही विहान के सामने वाले चेयर पर बैठ गया। वही विहान उसे खो जाने वाली नजरों से घर रहा था। उसे उसका अभी भी अनन्या के कंधे पर टच करना याद आ रहा था। आखिर यह शख्स अभी तक यहाँ पर क्या कर रहा है, उसके दिमाग में यही चल रहा था। एपिसोड 8 घटिया सोच। तभी पार्थ वहां से चलकर आया और वह विहान के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। विहान उसकी तरफ इंटरेस्ट लेस होकर देख रहा था। वही पार्थ उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर तक बात करने के बाद पार्थ वहां से चला गया था। वही अनन्या अपने केबिन में बैठकर काफी देर से प्रेजेंटेशन को वापस तैयार कर रही थी। लगभग 1.5 घंटे में उसका का सारा काम हो गया था। ऑफिस से इस वक्त सभी लोग चले गए थे। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और सारे प्रेजेंटेशन को वापस पेन ड्राइव में ट्रांसफर करने के बाद एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, फाइनली काम हो गया, अभी मैं जा सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह जैसे ही उठने को हुई, तभी डेस्क पर रखा टेलीफोन बज उठा। अनन्या ने कुछ सोचते हुए टेलीफोन से कॉल रिसीव किया तो सामने से विहान की रौबदार आवाज आई, प्रेजेंटेशन मुझे दिखाए बगैर जाने के बारे में सोचना भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, तो अनन्या ने अजीब अजीब फेस एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, क्या यह इंसान जानबूझकर मेरे साथ यह सब कर रहा है? अनन्या सच में तुमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर इसने प्रोजेक्ट खत्म होने तक यही सब सलूक किया, तो आई कांट टॉलरेट इट। वैसे भी इस शख्स को देखना मेरे लिए किसी जंग से कम नहीं है, जिसे मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। यही सब सोचते हुए वह मुंह बनाने लगी, लेकिन कोई था जो उसे काफी गौर से देख रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि विहान ही था, जो अपने केबिन से अनन्या को इस तरह खुद से बात करते हुए देख रहा था।
अनन्या ने एक गहरी सांस ली और वापस अपना पेन ड्राइव और लैपटॉप उठाते हुए सीईओ के ऑफिस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने बाहर से ही डोर लॉक किया तो विहान ने अंदर आने के लिए कहा। अनन्या घबराते हुए केबिन के अंदर आ गई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर विहान क्या कर सकता है। अनन्या ने जैसे ही अपने कदम केबिन के अंदर रखा, उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा है। इस टच को महसूस होते ही अनन्या की आंखें खुद पर खुद बंद हो गई और इस वक्त वह घबरा रही थी। अनन्या की कमर पर किसी ने मजबूत घेरा बना लिया था, जिसे वह कसकर थामे हुआ था। अनन्या ने डर के मारे अपनी आंखें खोलने भी जरूरी नहीं समझा। वही विहान जिसे अनन्या को इस वक्त पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर अनन्या के डर को देखकर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। अनन्या के हाथ से खुद ब खुद लैपटॉप नीचे गिर गया था। लैपटॉप गिरने की आवाज से जैसे वह होश में आए और उसने अपनी आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसका लैपटॉप टूट गया था। तभी विहान ने उसके कान के पास झुकते हुए धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, लॉन्ग टाइम नो सी वाइफी, डिड यू मिस योर हब्बी? उद्धरण चिन्ह। विहान ये जितनी सेंशुअल तरीके से कह रहा था उतना ही अनन्या की बॉडी कांप रही थी। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी आंखें खोलकर विहान की तरफ नजरें उठाकर देखे। वही विहान जैसे यही चाहता था कि अनन्या उसे डरे। अपना इस कदर खौफ अनन्या की आंखों में देखकर उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। विहान अब धीरे धीरे अनन्या के कान की तरफ झुकते हुए अपनी बियर्ड को रब कर रहा था, जिससे अनन्या की बॉडी में एक अजीब सी तपकपाहट पैदा हो रही थी। अनन्या ने अपनी पूरी हिम्मत बटोर कर धीरे से कहा, मिस्टर खुराना, यह आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। विहान ने भी उसी की टोन में उसे जवाब देते हुए कहा, क्या लगता है मैसेज खुराना कि मैं क्या कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। विहान का जवाब सुनकर अनन्या की बची कोची हिम्मत भी छूमंतर हो गई थी। एक तो उसे बार बार विहान की दी हुई धमकी याद आ रही थी और अपनी पुरानी यादें उसके जहन में ताज़ा हो रही थी, जिस वजह से वह विहान को रजिस्ट नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक से विहान ने झटके में अनन्या को छोड़ दिया, जिससे अनन्या को एक झटका महसूस हुआ और नीचे जा गिरी। अचानक नीचे गिरने की वजह से अनन्या के घुटने में थोड़ी सी चोट लग गई और उसके मुंह से आह निकल गई। अनन्या ने अपनी नाम पलकों को लिए विहान की तरफ देखा तो विहान ने गुस्से में घूरते हुए उसे कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी इन आंसुओं से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। I just hate your tears and I just hate you. You nothing matters for me. तो बेहतर होगा अपना ये पूरा कचरा उठाओ और अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। विहान का कहा हुआ एक एक शब्द अनन्या के जैसे दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसे अपने पुराने दिनों की याद आई जब अनन्या की आंख से अगर एक आंसू भी निकल आया था तो विहान उसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं करता था। लेकिन उसे अब सब समझ आ रहा था कि वो सब सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था, उसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और उठकर खड़ी हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और अपने कपड़ों को झाड़कर लैपटॉप से अपने पेन ड्राइव को बाहर निकालकर सीधे विहान के लैपटॉप के पास आ गई। विहान एकटक बस उसे देख ही रहा था। उसे लगा था कि अन्य अभी और थोड़ी देर तक नाटक करेगी, रोना धोना करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अन्य ने पेन ड्राइव को लैपटॉप में एंटर किया, जिसके बाद वह बिना किसी एक्सप्रेशन के विहान को प्रेजेंटेशन समझने लगे। अन्य ने पिछली बार से इस बार काफी अजीबे में और साथ ही साथ बिना किसी मिस्टेक्स के प्रेजेंटेशन समझाया था, जिस वजह से विहान के पास भी कुछ कहने के लिए नहीं था। वह अभी भी अनन्या को ही देखे जा रहा था। जैसे ही अनन्या का प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, वहां पर पार्थ ने एंटर किया। पार्थ को देखते ही विहान का मुंह बन गया। वही पार्थ ने जमीन पर गिरे हुए अनन्या के टूटे हुए लैपटॉप को देखकर कहा, मिस अनन्या, आपके लैपटॉप को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने एक नज़र अपने लैपटॉप को देखा और फिर विहान की तरफ देखकर अपनी नज़रें फिराते हुए पार्थ को जवाब दिया, एक्चुअली सर, वह मेरा पैर स्लिप हो गया था, जिस वजह से मैं नीचे गिर गई और लैपटॉप मेरे हाथ से छूटकर टूट गया।
उद्धरण चिन्ह। जैसे ही पार्थ ने अनन्या के नीचे गिरने की बात सुनी, पार्थ ने उसकी फिक्र करते हुए कहा, आर यू ओके? आप ठीक तो हो ना? हॉस्पिटल चले? रुकिए, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पार्थ कितनी कंसर्न देखकर अनन्या ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप बेकार में इतनी ज्यादा फिक्र कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ज्यादा नहीं लगी है। उद्धरण चिन्ह। वही विहान को पार्थ का अन्य की इतनी ज्यादा कंसर्न में करते हुए देखना हजम नहीं हो रहा था। उसे उन दोनों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वह आउटसाइडर हो और वह दोनों कपल हो। उसने अनन्या की तरफ एक नजर देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के पार्थ से कहा, एक्चुअली पार्थ, कुछ लड़कियों की ऐसी ही आदत होती है कि अमीर लड़के देख नहीं कि उनके पैर जमीन पर खड़े नहीं रहते। इनको ऐसा लगता है जैसे यह अपनी खूबसूरती के जाल में हर किसी को फंसा सकती है। उद्धरण चिन्ह। विहान के मुंह से पार्थ ने जब अनन्या के लिए ऐसी बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि अन्य का नेचर कैसा है। वही विहान ये सब अपनी जेलसी में बोलता जा रहा था, ये सोचे बिना कि अनन्या को इससे कैसा फील हो रहा होगा। विहान की बात सुनकर अन्य की आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन विहान को जैसे उसकी आंसू दिखे नहीं रहे थे। वह बस अपनी बातें बोलने में मग्न था। तभी अनन्या ने उन दोनों को ही इग्नोर किया। उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से लैपटॉप को उठाया और बाहर चली गई। उसे जाते हुए देख पार्थ काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि अनन्या काफी सेंसिटिव लड़की थी और जो कुछ विहान उसे कहा था वह किसी भी लड़की के लिए सुनने में काफी घटिया था। उसने एक नजर विहान की तरफ देखा, जो कि बिना किसी एक्सप्रेशन के डोर की तरफ देख रहा था। शायद विहान को उसका बिना बताए जाना गुस्सा दिला रहा था। वही पार्थ ने भी विहान को समझाते हुए कहा, देख विहान, मुझे पता है तुम लड़कियों को लेकर किस तरह की सोच रखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते अन्य कैसी लड़की है। सो प्लीज उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत कहना। I can't tolerate it, because she is my employee. Give her respect. उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिस वजह से तुम उसे इतना को सुना रहे थे। उद्धरण चिन्ह। पार्थ की इस बात पर विहान ने ताना कसते हुए कहा, तो क्या तुम अपने हर एम्प्लॉय के लिए इसी तरह से स्टैंड लेते हो? वाव, इट्स वेरी स्ट्रेंज। और अब मुझसे ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। विहान की यह बात सुनकर पार्थ उसे हैरानी से देखने लगा, क्योंकि हालांकि पार्थ अनन्या को पसंद करता था, लेकिन उसने आज तक कभी भी उसके बारे में इतना घटिया नहीं सोचा था। वही विहान ये सब बातें बिना किसी एक्सप्रेशन के कह रहा था। पार्थ विहान की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, लेकिन उसकी सोच को देखकर उसने उसे कुछ भी नहीं कहा और उसे जवाब दिए बिना ही केबिन से बाहर चला गया। उन दोनों के जाते ही विहान ने अपने हाथ की एक मुट्ठी बनाई और जोर से ग्लास टेबल पर मार दिया, जिसे एक झटके में ही ग्लास टेबल चकनाचूर हो गया। एपिसोड 9 वायफी, तुमने ये सही नहीं किया। यू हैव टू पे फॉर इट। अनन्या कंपनी बिल्डिंग से बाहर जाकर कैब का वेट करने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे। रोने की वजह से उसकी नाक लाल हो गई थी। वही दूर से एक शख्स उस पर नजर बनाए हुए था। अनन्या ने गहरी सांस ली और अपने पर्स से टिश्यू निकलकर अपनी आंखें साफ की और खुद को नॉर्मल किया, लेकिन बार बार उसके आंखों के सामने विहान का चेहरा और उसके कानों में विहान की बातें घूम रही थी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं अनु, नहीं, अब तुम्हें और कमजोर नहीं पड़ना है। बार बार विहान खुराना तुम्हारे दिल से नहीं खेल सकता है। तुम अब पहले वाली अनु नहीं हो, जिसके दिल से कोई भी खेल कर चला जाए। अब उससे और भागना नहीं। उद्धरण चिन्ह। वो ये सब कहते हुए खुद को कंसोल कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा रही थी। थोड़ी ही देर में वहां पर पार्थ की कार आकर रुकी। अनन्या पार्थ की कार को देखकर तुरंत पहचान गई। पार्थ कार में से बाहर आया और उसने अनन्या के लिए बैक साइड का डोर ओपन करते हुए कहा, चलिए मिस अनन्या, आई विल ड्रॉप यू।
उद्धरण चिन्ह। अनन्या भी वहां ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि वापस उसका सामना विहान से हो। इसलिए वो बिना ज्यादा सोचा उसकी कार में बैठकर चली गई। अनन्या ने पार्थ को शर्मा हाउस का रास्ता बताया। कार रास्ते से चल रही थी और अनन्या के दिमाग में सिर्फ आज दिन भर की बातें घूम रही थी। रह रह कर विहान की बातें उसे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे रही थी। एक वक्त था जब उसके लिए एक अपशब्द बोलने वाले की जान तक निकाल देता था विहान, और आज वह खुद ऐसी बातें कर रहा था। उसे सब समझ आ गया था कि उसने ये सब सिर्फ उसे अपने बिस्तर तक लाने के लिए किया था। वह ये सोच सोच कर पागल हो रही थी कि आखिर वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती थी कि उसने उस जैसे इंसान पर भरोसा किया था। लेकिन अब वह वापस दोबारा वैसी गलती नहीं करने वाली थी। उसने सोच लिया था कि वह अब विहान को खुद पर हावी होने नहीं देगी। पहले तो उसने सोचा था कि वह ये प्रोजेक्ट करने से ही मना कर दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह क्यों विहान के डर से अपना काम छोड़ दे। इसीलिए उसने यह आइडिया ड्रॉप कर दिया था। वह खिड़की से बाहर देखते हुए यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र एक आइसक्रीम पार्लर पर पड़ी। आइसक्रीम पार्लर को देखते ही अनन्या को वेदांत की याद आ गई और उसने पार्थ से कर रोकने के लिए कहा। पार्थ ने भी ज्यादा कुछ सोचा नहीं और कर को रोक दिया। अनन्या जल्दी से बाहर आए और उसने आइसक्रीम पार्लर से वेद की फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम और अपने लिए वनीला आइसक्रीम खरीदी। उसने कुछ सोचा। इसके बाद उसने पार्थ के लिए भी एक आइसक्रीम खरीदी। आइसक्रीम लेकर कार के पास वापस आए और उसने बाहर से ही पार्थ को आइसक्रीम दी और खुद कर के अंदर आकर बैठ गई। पार्थ ने चॉकलेट आइसक्रीम देखते हुए अनन्या को कहा, मिस अनन्या, सच में आप चिल्डिश हो। सीरियसली आइसक्रीम, वह भी इस वक्त। उद्धरण चिन्ह। पार्थ की बात सुनकर अनन्या ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि रात में आइसक्रीम नहीं खाते। उद्धरण चिन्ह। अनन्या का बचकाना जवाब सुनकर पार्थ हंसने लगा, लेकिन वह दोनों ही इस बात से अनजान थे कि कोई उन दोनों पर नजर रख रहा था और उन दोनों की हर एक हरकत के बारे में किसी को ब्लूटूथ के जरिए बता रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि विहान का जासूस था, जिसे विहान में अनन्या के पीछे लगा रखा था, और वह जासूस ब्लूटूथ से विहान को पल पल की खबर दे रहा था। वही अपने केबिन में बैठे हुए विहान का गुस्से से हाल बुरा हो रहा था। उसने अपने माथे को एक उंगली से प्रेस करते हुए कहा, वाइफी, तुमने ये सही नहीं किया। यू हैव टू पे फॉर इट। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के साथ ही उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। थोड़ी ही देर में पार्थ ने अनन्या को शर्मा हाउस में ड्रॉप कर दिया था। उसने अपने फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल किया, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर गायत्री जी ने उसे देखा तो वह जान जाएगी कि अनन्या थोड़ी देर पहले रोई थी, और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी फैमिली में और कोई परेशान हो। उसने जैसे ही गेट के अंदर एंटर किया तो देखा कि बाहर लॉन में बने हुए झूले पर वेद और गायत्री जी बैठे हुए थे। गायत्री जी वेद को कहानी सुना रही थी, जिसे वेद काफी इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। वेद को देखते ही अनन्या का मूड एकदम से सही हो गया और वह वेद के पास जाने वाली होती है कि वेद उसे देखकर उछलते कूदते हुए उसके पास आ गया। अनन्या मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, तो वह इतनी अपने हाथों को ऊपर करके उसे अपनी गोद में लेने के लिए इशारा किया, जिसे समझकर अनन्या ने वेद को अपनी बाहों में उठाया। तो वेद ने क्यूट सी आवाज में कहा, मम्मी, वेद ने आपको इतना सारा मिस किया। ये कहते हुए वेद ने अपने हाथों से बड़ा सा इशारा किया, जिसे देखकर अनन्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और उसने वेद के गालों को पिच करते हुए कहा, मम्मा ने अभी वेद को बहुत मिस किया, इसलिए तो मम्मा वेद के लिए कुछ लाई है। उद्धरण चिन्ह। वेद में जब ये सुन तो वह एक्साइटमेंट में अनन्या की तरफ देखने लगा, तो अनन्या उसे लेकर चलकर गायत्री जी के पास आई। अनन्या ने अपने पास में से वेद के लिए लाई हुई आइसक्रीम निकालकर उसके हाथ में दिया, जिसे देखकर वेद के चेहरे की स्माइल और भी बड़ी हो गई। उसने अपनी मम्मी को गले लगाया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा,
माई मम्मा इज द बेस्ट मम्मा इन द वर्ल्ड। उद्धरण चिन्ह। वेद की बात सुनकर अनन्या भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए और दोनों ही मुस्कुराते हुए आइसक्रीम खाने लगे। वही गायत्री जी उन दोनों माँ बेटे को देखकर मुस्कुराते हुए सोचने लगी, दोनों ही पूरे के पूरे बच्चे हैं। वेद का तो फिर भी समझ आता है। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर तक वहीं पर बैठने के बाद वेद बातें करते हुए सो गया। तो अनन्या ने उसे अपने गोद में उठाकर उसके रूम में लाकर उसे सुला दिया। उसने अभी तक डिनर नहीं किया था, इसलिए उसने डिनर किया और जाकर अपने कमरे में सो गई। इस बात से पूरी तरह से अनजान कि विहान खुराना उसके लिए कुछ गहरी साजिश प्लान कर रहा है। वह चैन की नींद सो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में विहान ने अपने स्टडी में बैठकर एक लड़की की फोटो को निहारते हुए सनक भरी आवाज में कहा, बी रेडी वाइफी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है मैंने कल के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वह एक शैतानी हंसी हंसने लगा। अगले दिन सुबह के करीब 10 बजे विराट को तेज फीवर था, जिस वजह से वह हॉस्पिटल आया था। उसने डॉक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट ले ली थी। वह डॉक्टर का इंतजार कर ही रहा था कि तभी एक लगभग 24-25 साल की खूबसूरत लड़की ने डॉक्टर के केबिन में एंटर किया और उनके पीछे पीछे एक लगभग 40-50 साल की उम्रदराज आदमी भी अंदर आ गए। ये सीनियर डॉक्टर दत्त जो कि विराट का चेकअप करने वाले थे, और वह लड़की इंटर्न थी। वैसे तो विराट ऐसे छोटे मोटे फेवर के लिए हॉस्पिटल नहीं आता था, लेकिन कल रात से ही उसे खांसी के साथ साथ उसके मुंह में से खून भी आ रहा था, जिस वजह से वह काफी ज्यादा घबरा गया था। सीनियर डॉक्टर आकर अपनी हेड चेयर पर बैठ गए। इसके बाद वह लड़की भी आकर उनके साथ में ही खड़ी हो गई। विराट ने जैसे ही उसे लड़की का चेहरा देखा तो उसके हाथों की नसें तन गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन बीमार होने की वजह से उससे बात करने में तकलीफ हो रही थी। वही उसे लड़की ने जब विराट को ऐसी हालत में देखा तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वीरा ही थी। विराट इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। विराट के असिस्टेंट ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो विराट का पूरा गुस्सा उसे पर फूट पड़ा। व्हाट द हेल, जल्द से जल्द किसी और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लो। आई डोंट वांट टू ट्रीट माई सेल्फ विद दिस डॉक्टर, अंडरस्टैंड यू ब्लडी बस्टर्ड। उद्धरण चिन्ह। विराट काफी शांत और जेंटलमैन था। बहुत कम ही ऐसे लोग होते होंगे जिन्होंने विराट का गुस्सा देखा होगा, क्योंकि विराट काफी हंसमुख इंसान था और सबके साथ काफी आसानी से घुल मिल जाता था। यही वजह थी कि वह कुछ ही सालों में बिजनेस में अपना इतना अच्छा नाम बन पाया था। वहीं विराट को इतनी ज्यादा गुस्से में देखकर वीरा जैसे अंदर से कांपने लग गई थी। जाहिर सी बात थी, उसने भी विराट को कभी भी इतने ज्यादा गुस्से में नहीं देखा था। दरअसल हमेशा की तरह अनन्या ने कल विराट से बात की थी और वह हमेशा की तरह अपनी सारी प्रॉब्लम्स विराट के साथ शेयर करती थी, और वैसे ही उसने विहान की सारी हरकतें विराट को बता दी थी, जिस वजह से विराट खुराना परिवार से और भी ज्यादा नफरत करने लगा था। अनन्या इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि विराट ने उसकी वजह से वीरा से दूरी बना ली थी और वह इतना ज्यादा खुराना परिवार से नफरत करने लगा था। हालांकि वह वीरा खुद भी खुराना फैमिली से काफी ज्यादा नफरत करती थी, खासकर विहान खुराना और उसके मॉम डैड से। सामने बैठे सीनियर डॉक्टर हैरान रह गए थे। यह मुंबई के वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर थे, जिससे विराट अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता था। वह हैरान रह गए थे। वही वीरा को विराट की तबीयत की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। विराट के असिस्टेंट ने ही विराट को समझाया कि उसके सामने बैठा हुआ डॉक्टर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर है, जिससे उसने कंसल्ट किया। इसीलिए विराट ने एक गहरी सांस ली और खुद के गुस्से को शांत किया। उसे फिलहाल अपना इलाज करवाना था, जिस वजह से उसने डॉक्टर की तरफ देखकर रुडली अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताए।
वीरा ये सब जानकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वही डॉक्टर हैरान था कि यह इंसानों से इलाज करवा रहा है, वह भी ऐसे जैसे उसे पर कोई एहसान कर रहा हो। वही वीरा विराट की प्रॉब्लम्स जानकर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या लगता है आखिर विराट कब तक वीर से इस तरह नफरत करता रहेगा? क्या विराट कभी जान पाएगा कि इन सब में वीर का कोई दोष नहीं था? आखिर विहान और क्या चाहता है अनन्या से जिस वजह से वह अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है? आखिर और क्या प्लान किया है विहान ने अनन्या के लिए? जानने के लिए पढ़ते रहिए फिर मोहब्बत। उद्धरण चिन्ह। डियर नीता जी, दरअसल द अनवांटेड रॉयल लव के जो लॉक्ड एपिसोड है वह पॉकेट नोवेल ने लॉक किए हुए हैं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते जिस बात का हमें खेद रहेगा। और थैंक्स फॉर रीडिंग माय नॉवेल एंड कमेंटिंग। डियर सौम्यश्री जी, एपिसोड 10 गॉड सेव अनन्या। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, जिसके बाद डॉक्टर से कुछ कंसल्ट करने के बाद विराट ऑफिस के लिए चला जा चुका था, क्योंकि टेस्ट के रिपोर्ट शाम में आने वाले थे। वीरा को विराट की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वही दूसरी तरफ अनन्या अपने स्टडी में बैठी हुई थी और किसी से कॉल कर नाराजगी जताते हुए बात कर रही थी। अनन्या दरअसल पार्थ गोयल से बात कर रही थी। तभी पार्थ ने अनन्या को समझाते हुए कहा, मिस अनन्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आप ये बात भी जानती हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंशियल होने वाला है। मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ, लेकिन मिस्टर खुराना अपने प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। उद्धरण चिन्ह। तभी अनन्या ने बिफारते हुए कहा, सर मुझे पता है, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे एक भी प्रोजेक्ट में कोई भी गलती नहीं हुई है। और वैसे भी वेद को छोड़कर मैं दिन भर ऑफिस नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने अनन्या को रिक्वेस्टिंग टोन में कहा, मिस अनन्या, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ पर बात मेरी नहीं है। दरअसल मिस्टर खुराना ये चाहते हैं कि आप उनके अंडर उनके सामने सब काम करें, वरना वह ये प्रोजेक्ट किसी और के साथ करने के लिए तैयार है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि अनन्या ने इस प्रोजेक्ट की प्रोसीजर लगभग शुरू कर दी थी। तभी अनन्या ने कुछ सोचते हुए पार्थ से कहा, सर आपने भी कल मिस्टर खुराना का बिहेवियर देखा है, और मुझे इस तरह का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। प्लीज आप कुछ कीजिए। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने एक गहरी सांस ली और फाइनली समझते हुए कहा, आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मिस अनन्या। मिस्टर खुराना के बहुत सारे बिजनेस है और वह हर वक्त ऑफिस में नहीं रहते हैं, तो आपको इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अनन्या ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके सर, मैं आफ्टरनून तक आपको कॉल करके मेरा डिसीजन बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। पार्थ से ज्यादा और कुछ नहीं समझ सकता था, इसलिए उसने भी ओके कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। पार्थ के कॉल डिस्कनेक्ट करते ही उसके सामने बैठे विहान ने कहा, तो क्या कहा उसने? उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने लगभग इरिटेट होते हुए कहा, अभी अभी तुमने सुना ना कि उसने कहा कि वह दोपहर तक सोचकर बताएगी। उद्धरण चिन्ह। पार्थ की यह बात सुनकर विहान की मुठिया कसकर बंद हो गई। उसने अपनी आंखों से अंगारे बरसते हुए कहा, उसका जवाब हमें ही होना चाहिए, अंडरस्टैंड। उद्धरण चिन्ह। विहान की इस बात पर पार्थ ने अपनी आंखें छोटा करके उसे घूरते हुए कहा, इसका मतलब क्या है हमें होना चाहिए? तुम्हें तो सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट से मतलब होना चाहिए। अगर उसका जवाब ना में हुआ तो तुम किसी और के साथ नेगोशिएट कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह। विहान को पार्थ की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, लेकिन वह अपने और अनन्या के बारे में पार्थ को नहीं बता सकता था, इसलिए उसने कहा, मैं किसी और के साथ नेगोशिएट नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे मिस शर्मा का प्रेजेंटेशन और आइडिया काफी पसंद आया है, और यही वजह है, अंडरस्टैंड। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने विहान की टांग खींचते हुए कहा, कहीं तुम्हें मिस अनन्या में इंटरेस्ट तो नहीं? देखो तुम्हें बता दे रहा हूँ, आई लाइक हर, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। वैसे भी तुम्हारी मंगेतर तो कितनी हॉट है।
उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर पार्थ ने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। उसे पार्थ की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह उठकर खड़ा हुआ और अपने ब्लेजर के बटन को लगाते हुए पार्थ को कंफ्यूजन में छोड़कर चला गया। उसके जाते ही पार्थ ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, इस लड़के को मैं कभी नहीं समझ सकता। गॉड सेव अनन्या। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ शर्मा हाउस में अनन्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या ही जवाब दे। वह अच्छी तरह से जानती थी कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट था। तभी उसने कुछ सोचते हुए पार्थ को कॉल बैक किया। पार्थ ने भी तुरंत कॉल रिसीव कर लिया और तभी अन्य ने उससे कहा, ओके सर, आई विल हैंडल दिस प्रोजेक्ट, बट सर वर्किंग टाइम विल बी फ्लेक्सिबल एज कंफर्टेबल फॉर मी। उद्धरण चिन्ह। पार्थ ने एकदम से खुश होते हुए कहा, ओके ओके, दैट्स ग्रेट, आई थिंक यू शुड ज्वाइन फ्रॉम टुमारो। उद्धरण चिन्ह। अन्य ने ओके कहा। इसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद वह खुद से ही सवाल करने लगी कि क्या उसका ये डिसीजन सही है। उसने खुद से ही जवाब दिया, हाँ सब सही है, बस तुम्हें जितना हो सके उतना विहान खुराना से दूर रहना है। वैसे भी वेद अब मम्मी के साथ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है, अब उसका माइग्रेटेड स्कूल भी स्टार्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये सब सोचते हुए वह गहरी सोच में डूब गई। शाम के वक्त अस्पताल में विराट का असिस्टेंट विराट के रिपोर्टर्स लेने के लिए आया था। वही वीर खासकर स्पेशली विराट की रिपोर्ट से चेक कर रही थी। दरअसल विराट को लंग इन्फेक्शन हुआ था, जिस वजह से उसकी खांसी में से खून आ रहा था। ये देखकर वह काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे जल्द से जल्द एडमिट करना होगा वरना इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता था। जब वीरा ने देखा कि विराट का असिस्टेंट रिपोर्ट्स लेने के लिए आया है, तो उसे एक पल को गुस्सा आ गया कि विराट अपने हेल्थ को लेकर कितना ज्यादा बेफिक्र है। डॉक्टर भी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि विराट की कंडीशन थोड़ी अनस्टेबल है। अगर जल्दी से जल्द उसका इलाज शुरू नहीं किया गया तो विराट को आगे जाकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती थी। यही बात जब डॉक्टर ने विराट के असिस्टेंट को कहा, तो विराट के असिस्टेंट ने एसिड इस विराट को कॉल करके बता दिया। विराट ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि कंपनी का काफी ज्यादा काम पेंडिंग था, लेकिन वह अपनी हेल्थ को लेकर भी केयरलेस नहीं हो सकता था। उसने कुछ सोचते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले दिन सुबह अभी वीके इन्फोटेक में अनन्या ने आज फॉर्मल व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक पेंट और ब्लेजर पहने हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरा काजल और बालों को हाई पोनीटेल में बंधा हुआ था। मेकअप के नाम पर उसके होठों पर सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई हुई थी। ऑल ओवर अनन्या काफी ज्यादा क्लासी और एलिगेंट लग रही थी। अनन्या अपने घर से वीके इन्फोटेक में आई। विहान का असिस्टेंट प्रीतम ऑलरेडी अनन्या का इंतजार कर रहा था। जब उसने अनन्या को देखा तो अनन्या को ग्रीट करते हुए उसके केबिन तक ले गया। ये वही केबिन था जहां पर कल वह बैठकर काम कर रही थी। अनन्या ये सोच कर खुश हो रही थी कि उसका सामना विहान से नहीं हुआ। उसने सोच लिया था कि वह जल्दी आएगी और लेट वापस जाएगी, जिससे उसका सामना विहान से ना हो पाए। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। तभी विहान अपने एरोगेंट और रूड अंदाज में अपने बड़े बड़े कदमों को लेकर अंदर आ रहा था। विहान के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। सभी सीनियर और जूनियर एम्प्लॉयज खड़े होकर विहान को ग्रीट कर रहे थे। बदले में भी हमें सिर्फ अपना सर हिला दे रहा था। प्रीतम ने विहान को आते हुए देखा तो अनन्या को वहीं छोड़ और विहान को ग्रेट करते हुए उसके पास आ पहुंचा। अनन्या ने विहान को देखकर अपनी नाक सिकुड़ी और पैर पटकते हुए केबिन में चली गई। विहान को ग्रेट करने का या फिर उससे बात करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वही प्रीतम जब विहान के पास आया तो विहान ने धीमी आवाज में उससे पूछा, क्या वो आ गई है? उद्धरण चिन्ह। प्रीतम ने जवाब दिया, यस सर, वो उनके केबिन में है। उद्धरण चिन्ह। प्रीतम का जवाब सुनने के बाद भी वहां के एक्सप्रेशन कुछ चेंज नहीं हुए। वह अपने कदम बढ़ाकर केबिन में जा चुका था।
वही प्रीतम उसके पीछे पीछे चलते हुए उसका दिन भर का शेड्यूल बता रहा था। विहान अपनी केबिन में गया और प्रीतम को अपने लिए ब्लैक कॉफी लाने के लिए कहा। वही प्रीतम के जाते ही विहान कर्टन को बटन प्रेस करके हटाया और अनन्या के केबिन में देखा। अनन्या अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव कनेक्ट कर रही थी। विहान ने आज से पहले अनन्या को कभी ऐसे नहीं देखा था, जिस वजह से उसे अलग ही फीलिंग हो रही थी। वह एक तक उसे देख रहा था, लेकिन तभी प्रीतम ने डोर लॉक किया तो विहान ने अपनी नजरें फेर ली और कर्टन को वापस लगा दिया। तभी प्रीतम अपने हाथ में ब्लैक कॉफी लेकर अंदर आया। विहान ने ब्लैक कॉफी लिए और पीते हुए उससे कहा, व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट? उद्धरण चिन्ह। प्रीतम ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, सर बहुत अच्छा कर रही है। प्रोजेक्ट हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बढ़िया होगा। उद्धरण चिन्ह। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।